कुरैशी साहब, कम से कम 11 जोड़े तो होने चाहिए ना। दिल तो मेरा चाह रहा था 21 बनाने का, लेकिन आपकी कंजूसी की वजह से अब 11 ही देने पड़ेंगे। इसे कंजूसी नहीं, कफायत शायरी कहते हैं। ये रख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन है। ये वैसे तो मैं कुछ कर नहीं पाता, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ ना मैं। पागल हो गए हो वासिफ, इधर लाओ, रखो। ये पैसे तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के। अच्छा, हमारे पास है पैसे, हम कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे तुमसे। वासिफ वो कैब लेके भी तो जा सकती थी। खुद क्यों करा सकती है? जब मैं अवेलेबल हूँ तो मैं ही ड्रॉप करूँगा ना उसे। नहीं, आई मीन तुम उसके शोफर थोड़ी हो कोई। शॉफर नहीं हूँ, लेकिन शॉर्ट तो हूँ ना उसका, और जब जब बुलाएगी मैं उसे लेने जाऊँगा। रामीन, ये क्या बचपना है? यही मेरा सवाल तुमसे भी है कि ये सब क्या है। तुम क्यों कब से बच्चों की तरह नाराज होके बैठे हुए हो? आखिर कब तक मुंह फुलाए रखोगे? ऐसे ही नाराज नहीं हुआ मैं, वजह है इसकी। मुझे भी इस बिजनेस की उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें फिक्र है। मैं अपनी कुव्वत से ज्यादा जोर लगा रहा हूं ताकि चीजें काम कर सकें, लेकिन उसके बावजूद मुझे तुमसे प्रोफेशनल एथिक्स पे लेक्चर सुनने को मिल रहा है। अच्छा ना यार, उस वक्त देखो मैं गुस्से में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम भी तो इतना हाइपर हो रहे थे यार, और मुझे क्या पता था उस वक्त तुम्हारी क्या सिचुएशन है। मैं बिला वजह हाइपर नहीं हो रहा था। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले ही मैंने अपना फैमिली फंक्शन मिस किया है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आके तुमने मीटिंग रख ली थी, और उस मीटिंग को तुम रीस्केड्यूल करने पर आमादा नहीं थी। और इस वक्त भी मेरे घर में शादी का फंक्शन चल रहा है वलीद की, और सबको जिम्मेदारी मिली हुई है, सिर्फ मुझे नहीं मिली हुई। You know why? क्योंकि उनको पता है कि मेरा नया स्टार्टअप है, मेरा फोकस ना आउट हो जाए। अच्छा, आई एम सॉरी। यार वासिफ, आई एम सॉरी ना, नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। इट्स ओके, अब दोबारा मत करना ये। ओके। अच्छा, अब शादी के बारे में कुछ बताओ। आई मीन तुम्हारे भाई की शादी कब है, किधर है? और हाँ, कार्ड देने तुम्हें खुद आना पड़ेगा मेरे घर। ओके? अभी कुछ पता नहीं है, मैं कार्ड पहुंचा दूंगा तुम्हें। अच्छा, वो फाइल जाके चेक कर लो प्लीज, और वो मीटिंग जो है वो दोबारा रख लेना। ओके, मैं चेक करती हूँ। ये वाला जो म्यूजिक आ रहा है ना, इस पे तुम लोगों ने ऐसे करना है। चलो करो। हाँ, रेडी, 1 2। क्या कर रहे हो यार? तुम्हें बोला था ना तुमने आगे आना है। वो स्टॉप करो भाई, मेरी बात सुनो। 1 2 3 4, सिंपल। प्ले करो वापस नंबर। हाँ चलो चलो 3 2 1 गो। स्टॉप करो। अब क्या मसला है? क्या कर रही हो अंबर? थकी नहीं हो क्या? मरीजों की तरह हाथ चला रही हो? हाँ तो थकन तो होगी ना, पिछले 1 घंटे से हम यही डांस कर रहे हैं, पाँव में दर्द हो गया मुझे खड़े यह रह के। बिल्कुल, हम पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परफेक्ट नहीं किया हमने। आशी मेरी बात सुनो, इस प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्या है? बस उसी वक्त फंक्शन में वाइब और मूड के हिसाब से जो करना होगा कर लेंगे। लंगूर लगेंगे हम, जो सही लगेगा वो करेंगे। भाई मेरी बात सुनो, जिसने अच्छा प्रैक्टिस किया होगा ना वही परफॉर्म करेगा। चलो लगाओ, करो मेरे साथ। आशी मेरी बात सुनो, ये ना अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तुमने तो उसको मैथ्स की क्लास बना दी है, बोरिंग। तुम दोनों ने एक काम करो, जाओ
अभी ब्रेक ले लो, 15 मिनट बाद आना। जाओ। ये करना लाजमी है क्या? बिल्कुल लाजमी है, जाओ। चलो अमर। इतना मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है समन की सहेलियां ना इतना कुछ प्लान करके बैठी हैं, उनके जवाब में 2-4 परफॉर्मेंस हमारी भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि घर में किस किस को डांस आता है? घर में वलीद चाचू अच्छा खासा डांस कर लेते हैं, और अब्बू वो तो है ही एक्सपर्ट। अरे वाह, जमाल मामू डांस कर लेते हैं। सोच है तुम्हारी, इतना अच्छा डांस करते हैं ना वो। और अजरा मामी? अरे अम्मी, तुम्हें पता तो है वो तो है ही अजरा चैंपियन, हर चीज में अच्छी है वो तो। ये तो बहुत अच्छा हो गया, इनसे डांस करवाऊंगी मैं। अब ये बताओ और किस किस को डांस आता है, ताकि इन सबको भी पूछे ना। नसीर मामू को आता है? इतना अच्छा डांस करते हैं लेकिन गुस्से में ही करते हैं। अच्छा छोड़ो, हम लोग अपना डांस करते हैं, वो वॉइस चलेगा ना। आंटी वापस यार, चलो। मैं नहीं कर रही। अंबर सुनो, बहुत इजी स्टेप पे चेंज कर दे, ठीक है? अब ऐसे करना है और ऐसे करना है, ठीक है? अच्छा बताओ। ऐसे हाथ लेके जाओ। हाँ, ऐसे। और यूं करके। भाई मुझे नहीं आता ये सब करना। तुम भी ना एक काम करो, चले जाओ, मैं अकेले डांस कर लूंगी। जाओ तुम भी चले जाओ। हाँ जा ही रही हूँ, बेहतर है। किसी को डांस करना नहीं आता, मैं अकेले क्या डांस करूंगी? मैं तो अकेले ही डांस करूंगी। ठीक है, डांसियत अजरा भाभी, अजरा भाभी, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? असरा भाभी, इतने सारे कार्ड्स। हाँ ना, ये वलीद ने मांगे हैं। आधे से ज्यादा कार्ड्स तो उसने ले लिए। कहता दोस्तों को बुलाऊंगा, अल्लाह जाने इतने दोस्त कहाँ से पैदा हो गए उसके, हमने तो ना देखे कभी। भाभी लेकिन वो पढ़े तो। शाजिया, फरा, हिना, मारिया, राबिया, सिद्रा, शुमाइला, सारा, सना। हाय अल्लाह, हाय हाय, ये दोस्त नहीं है तो सहेली है। इतने लड़के हो, ये पागल हो गए क्या? इन सबको अपनी शादी में बुला रहे हैं। आने दो इसको, बात करती हूँ आज मैं इससे। ये क्या ड्रामेबाजियां लगाई हुई इसने? अच्छा सुने, आप कुछ मत कहिएगा, फजूल में बदमज़गी ना हो जाए, खुशी का माहौल है घर में। वाह भाई वाह, मेरे बात करने से बदमज़गी हो जाएगी, और ये सारी लड़कियों की बारात जब इसकी शादी में आएगी तब बदमज़गी नहीं होगी है? देखने वाले लोग पूछेंगे नहीं कि इतनी लड़कियां कहाँ से आ गई वलीद की सहेलियां हैं, और समन के घर वाले क्या सोचेंगे, और समन खुद क्या सोचेगी? सोचा है कभी? भाभी आप कुछ मत कहिएगा ना, मैं वासिफ से कहूंगी, वो वलीद को समझाएगा। अरे रहने दो, ये सारे भाई मिले हुए आपस में, और सबको एक दूसरे के राज पता है, सब छुपाते फिरते इधर उधर। मुझे ही बात करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, लेकिन आप बात करेंगी तो आप बहुत गुस्से में बात कर लेंगी ना, इसलिए कह रही हूँ मैं आपको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि मैं गुस्से में बात करती हूँ, और यहाँ पे सब लोगों के मुंह से दल 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 फूट झड़ते हैं ना। अरे सारे के सारे ऐसे ही हैं, नाक पे ये गुस्सा दिखा कर रखते हैं अपना। बढ़िया कहीं से गुस्से में बात करेंगी, मैं ही बात करूंगी, देखती हूँ क्या होता है। सारी लड़कियों को बुला रहा है अपनी सारी गर्ल। भाभी बताया आप ही को है ना। भाभी खाने में क्या है? आलू कीमा। फिर वही आलू कीमा, कभी कुछ डिफरेंट भी बना लिया करें। अच्छा मसलन? चाइनीज या पास्ता वगैरह। सुधर जाओ तुम, मैंने क्या किया? लग जाएगा पता। और सुनो, हम लोग अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं, समझे? चाइनीज खाने से मॉडर्न होने का क्या ताल्लुक है? और इसमें इतना बुरा बनाने वाली कौन सी बात है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानी, थैंक यू। कैसा रहा तुम्हारा दिन? आधा दिन तो तुम्हारे साथ ही गुजरा है।
बाय द वे आई एम सॉरी, उस टाइम पे तुम दोनों के सामने मैंने गुस्सा किया। पता नहीं तुम क्या सोच रही होगी। नहीं वासिफ, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत हैरान हुई थी तुम्हारा रिएक्शन देखकर, लेकिन जब बाद में मैंने उस बारे में सोचा तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे बहुत खुशी हुई। यू टुक अ स्टैंड फॉर मी। कैसे ना लेता स्टैंड तुम्हारे लिए। लेकिन वासिफ, अगर इसकी वजह से ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यार, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और अगर होते भी ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। रामीन को ये बावर करवाना था कि मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती वो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब खाना मिलेगा? हाँ, मैं अब खाना लगाती हूँ। ए, ओह, क्या है? क्या हो गया है? ये क्या तरीका है अपने होने वाले शौहर से बात करने का? नहीं तो तुम बता दो किस तरीके से बात की जाती है। क्या हो गया समन? सब खैर तो है? पहले तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी और अब उठाया तो फिर ऐसे। मैं बिजी थी, तुमसे मतलब? अच्छा, क्यों? जॉब स्टार्ट कर दी है? सच बताओ, बात क्या है? सच? तुम मुझसे सच बोलते हो? और मैंने कौन सा झूठ बोल दिया तुमसे? अच्छा, तो तुमने क्या कहा था मुझसे? मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? अच्छा, नहीं है तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड? नहीं। तो फिर ये अफशा, नौरीन, राबिया, मरियम, ये सब कौन है? बोलो, चुप क्यों हो अब तुम? समन, तुम्हें इनके बारे में किसने बताया? अच्छा, मतलब इनकार भी नहीं कर रहे हो तुम मतलब ये सब कुछ सच है? अरे नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या? जो मैं कह रही हूँ वो गलत है। तुमने उन लोगों को शादी पे नहीं बुलाया है? नहीं, मेरा मतलब है अभी कार्ड्स देने हैं। वाह वलीद, वैसे तो तुम मुझे हर बात पे लेक्चर देते रहते हो। हम कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो काम उसका बुरा असर, ये सब कुछ। मतलब तुम कितने हिपोक्रेट हो यार। देखो वलीद, मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी फीमेल फ्रेंडशिप से, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलो, मुझसे बातें छुपाओ, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। समन, तुम राई का पहाड़ बना रही हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ बताया किसने? वलीद, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे किसने बताया है सब कुछ। एक तो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है और तुम्हें माफी मांगने के बजाय तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी है कि मेरी सोर्सेस क्या है। समन, मुझे वजाहत का मौका तो दो। कोई वजाहत भी चाहिए मुझे जब तुम्हें एक्चुअली रियलाइज होना कि तुमने गलत किया है, तब मुझसे बात करना। बाय।
भाई उस जमाने चले गए जब 10-12 तोले सोना दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता। अरे भाई चाहे कुछ भी है, कम से कम 3-4 तोले तो होना चाहिए ना। हाँ इतना तो कर सकते हैं। एक सेट तो अम्मी जान छोड़ के गई थी, और 2 हम ले लेते हैं। अम्मी का तो काफी दिया हुआ रखा हुआ है। ठीक है फिर मैं साथ चलूंगी, हम साथ चल के ले आएंगे। चलो कल साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है। हजरा भाभी, मेरे कमरे में आप गई थी? हाँ क्यों, क्या हो? तो मतलब मेरा शक सही था, समन को आपने भड़काया है। अरे दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों भड़काऊंगी समन को? है तुम्हारे अपने ही कोई करतूत सामने आ गए होंगे तो तुम्हारी लड़ाई हुई है, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? एक मिनट जरा, एक मिनट। समन ने तुमसे क्या कहा? वो मुझ पे शक कर रही है, सवाल कर रही है मुझसे कि इतने सारे कार्ड जिन पे लड़कियों के नाम लिखे किसको दे रहे हो? अच्छा तो ये बात है। वाह भैया वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हरकतें खुद की हैं और आके हम पे बरस रहे हो तुम। बताओ तुम्हारे भाई को क्या हरकतें की हुई है तुमने? भाभी आपको जरूरत क्या थी उससे ये बात करने की? अरे मैंने नहीं की उससे ये बात भाई। अगर आपने नहीं की तो फिर किसने की है? भाई मुझे क्या पता किसने की है। अरे भाई को मुझे भी बताया कि ये माजरा क्या चल रहा है, क्या हो गया? भाई जो आपका भाई है ना, इतना सीधा नजर आता है आपको, बिल्कुल भी सीधा नहीं है ये। अरे वो जो 50 कार्ड लिए थे ना इसने, अपने दोस्तों को दूंगा, कोई दोस्त वस्ते नहीं है, सहेलियां है इसकी सहेलियां। पता नहीं किस किस के नाम लिखे हुए थे उन कार्ड्स पे, शाजिया, नाजिया, सना, सारा, ऐना, जुबैदा, हमीदा, शकीला, पता नहीं हजारों की तादाद में औरतें हैं। जरा पूछो उससे क्या चक्कर है ये। एक मिनट, क्या कह रही है तुम्हारी भाभी? ये सही कह रही है? आप लोग जानना चाहते हैं कौन लोग हैं? नहीं भैया नहीं, हमें कोई शौक नहीं उन लड़कियों के बारे में जानने का या उनसे मिलने का। बस एक बात याद रखना, नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, ये पीछे के जितने तुम्हारे कारनामे हैं ना इनको पीछे ही छोड़ दो। मुस्तकबिल में ना बड़े तंग रहोगे वरना। अगर ये बात हो ही गई है ना तो अंजाम तक भी पहुंचेगी। कल सुबह तैयार रहिएगा आप। अरे क्या नया तमाशा शुरू हो गया भाई? जो तमाशा कर रहे उससे पूछे ना, मुझसे क्यों कह रहे हैं? आपका भाई बोल कर गया है। अरे भाई ये तो मुझे आप लोगों ना खानदानी मसला लगता है, हर एक ने पाली हुई है पीछे एक। मुझे तो आप पे भी शक है। मुझ पे क्या हो गया तुम्हें? हाँ ऐसे थोड़ी वो सैर आगे पीछे घूमती है, कोई ना कोई तो बात की होगी, कोई इशारा तो आपकी तरफ से भी किया गया होगा ना किसी जमाने में या अभी। अच्छा एक मैं ही बुरा हूँ भाई, मैं मानता हूँ मैं ही बुरा हूँ घर में, ठीक है? हाँ चले जाओ बाथरूम, और तो कोई जगह मिलेगी नहीं। जब पकड़े जाते हो तो सीधा बाथरूम की तरफ। अरे भाई कुछ बताओ तो, कहाँ लेकर आए हो हमें? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे पहले से बता दो ताकि आगे वाले हालात के लिए तैयार रहें हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ये वो जगह है जहाँ अम्मी बेघर होने के बाद रहेंगी। और ये सब मेरी नहीं, अम्मी की सहेली है। बेबी बाजू बहुत अच्छी इंसान थी, वो हम सबका बहुत ख्याल रखती थी। हाँ बेबी बाजी सबका ख्याल रखती थी। एक मैं ही बदनसीब हूँ जो
उनका ख्याल नहीं रख सके। मैं यहाँ रहती थी। बेटों के होते हुए वो यहाँ रहती थी यार। इतने बदनसीब लोग हैं। बेटा, यहाँ पे ऐसे ही लोग आके रहते हैं। अब देखो, मेरे भी 2 बेटे हैं, दोनों की कोठियाँ हैं, मगर मेरे दोनों बेटों के पास अपनी माँ के लिए कोई एक कोना भी नहीं जहाँ मैं रह सकूं। बस यही आशियाना है हमारा, जहाँ हमें पनाह मिली हुई है। और बेटा, आप लोगों को मैं यहाँ की सैर कराती हूँ। ये है हमारी दुनिया। अजरा खुदा के लिए मेरी बात होगी, तुम क्या? मैं नहीं सुनूंगी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अम्मी, अम्मी देखिए मैं आई हूँ। अजरा, आपकी बड़ी बहू आपसे माफी मांगने आई हूँ। वलीद के छोटे से कमरे में हम नहीं रह सकेंगे, पर तुम्हें बात समझ ही नहीं आती। अब तो वैसे भी इस कमरे में तिजोरी है और वो है मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं तो इस कमरे को बिल्कुल किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो करना है सोच लो उसके बारे में। जीती रहो, खुश रहो। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग शादी पे जरूर आइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। कार्ड्स आप लोग। अल्लाह खुश रखे सबको, आप लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे सच में फरत भाभी, बहुत बुरा लग रहा है कि मैं वलीद से ऐसे कैसे बदगुमान हो गई। हम में से किसी को मालूम ही नहीं था कि वो आज तक उन लोगों से कनेक्टेड है। वो बेबी आंटी के दोस्त थी। दोस्तें तो क्या ही होंगी, वो उनकी हमदर्द थी।
चूंकि उन सबका गम एक जैसा था ना, अपनों से दूर थे सब। तुम्हें पता है, वो जब हमसे मिली है, हमसे बात की है, तो वो इतना खुश हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी सगी बेटियों से मिल रही है। और कुछ पल को तो मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ। खैर, मैंने वादा किया है कि मैं अब उनसे मुस्तकिल मिलने जाती रहूंगी। सच में मेरे दिल में ना वलीद के लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया। ऐसा ही है वलीद, सबकी कदर करने वाला, सबसे प्यार करने वाला, सबको जोड़ के रखने वाला, दिल का बहुत अच्छा है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम यकीन करो, वो हमेशा ही। दिखाओ भाई क्या है। ये देखी, एक डिजाइन ये भी है, कैसा है? बहुत आला, जबरदस्त। लेकिन इसमें ना सिर्फ साइड टेबल, बेड और ड्रेसिंग है, सोफे और टेबल नहीं है। ड्रेसिंग और बेड तो है ना, सोफे और टेबल का क्या करना है भाई? कुरैशी साहब, आप भी कमाल बात करते हैं। कल कला को उनके कमरे में कोई मिलने आएगा तो क्या वो उन्हें जमीन पर बिठाएंगे? देखो, समन को जो कमरा दे रहे हैं वो देखा है तुमने? देखा तो नहीं। तो पहले जाके कमरा देखो, फिर उसके हिसाब से फर्नीचर का ऑर्डर दे देना बस। बात तो आप ठीक कर रहे हैं। वैसे वलीद को एक कमरा दिया हुआ तो है, पता नहीं अब वो ही रहने देते हैं या तब्दील करते हैं। मैं अभी जाके ना अजरा से बात करती हूँ। बिल्कुल सही है, पूछ लो। अच्छा हाँ, क्या पूछना था वो? हाँ, इसके अलावा कोई चीज़ तो नहीं चाहिए? और अभी बहुत सी चीजें पड़ी कुरैशी साहब, आपको क्या लगता है इतनी जल्दी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी? नहीं, लिस्ट विस्ट बना रहा हूँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बनाई हुई है, फिक्र मत करें। कैसा लगा तुम्हें कमरा? ये अजरा, ये तो स्टोर रूम नहीं था। अरे कैसी बातें कर रही हो, स्टोर रूम नहीं था, वो तो कमरा खाली पड़ा था, तो हमने कुछ सामान, ऐसे ही फालतू सामान जो था वो रख दिया था इसमें। अरे अच्छा खासा कमरा है, और देखो कितना हवादार है। उसने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। वो छड़ा छाट लड़का है, कहीं पे भी रह लेगा। अब तुम नई नवेली दुल्हन को ये कमरा दोगी? इसमें सेज क्या लगाओगी और इसे सजाओगी क्या? और जब मोहल्ले वाली आकर कहेंगी कि दुल्हन का कमरा दिखाओ, तो तुम्हें ये स्टोर रूम दिखाते हुए शर्मिंदगी नहीं होगी? अरे भाई, अब ये मोहल्ले वाले कहाँ से आए गए बीच में? हम लोगों का मामला है ना ये, तो बाकी लोग क्यों ला रही हो बीच में तुम? देखो, सच्ची बात यह है कि मुझे ना ये कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तो फर्नीचर का ऑर्डर देने जा रही थी, तो समन के अब्बा ने मशवरा दिया कि पहले जाके कमरा देख ली। इस कमरे में तो मुझे लगता है कि मसहरी भी नहीं आएगी। भाई शहनाज, अब तुम ना कुछ ज्यादा ही नुक्स निकाल रही हो। अब घर में हजारों कमरे तो है नहीं भाई, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है हमारा। अब इतने सारे भाई हैं, इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह से, सबने एक एक कमरा अपना अरसे से लिया हुआ है। ऊपर से ये मुसीबत की मेहमानदारी शुरू हो गई है। अब ये जो रिश्तेदार आ गए हैं, पप्पो, उनकी बेटी, अब एक कमरा उन्होंने ले लिया, वरना वही कमरा दे देते हम वलीद को। अब हमारी भी मजबूरी है ना। देखो जरा, मेरी बात का ना बुरा मत मनाना, तुम्हें अपना समझती हूँ इसलिए बात कर रही। अगर खैरों में रिश्ता किया होता ना, तो ये बात करने का सोच भी नहीं सकती थी। बहन हो, इसीलिए कह रही हूँ कि देख लेना, अगर हो सके तो कोई बेहतर और बड़ा कमरा दे देना, वरना बेटी को सब्र करना तो मैंने सिखा ही दिया। हाय अम्मी, कैसे किया आपने इतनी शादियां बच्चों की? मुझसे तो ये एक शादी नहीं संभल रही। आई शहनाज भाई, सीधी सी बात है जमाल, बच्चों से मैंने बात कर ली है और बच्चे बिल्कुल भी राजी नहीं है अपना कमरा छोड़ने के लिए। और क्यों हो वो राजी हैं? स्कूल जाते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, उनको कहाँ मैं घुसाऊंगी? अब रह रह के ना तुम्हारी फुप्पो ही रह गई है। बस फुप्पो से बात करें और उससे बोले कि बड़ी भी बहुत ऐश कर ली इस बड़े कमरे में, बड़ा कब्जा जमा लिया तुमने, अब नई दुल्हन आने वाली है, उसके लिए कमरा खाली करे। और पता भी है
शहनाज जो है ना, वो फर्नीचर का ऑर्डर रोक के बैठी हुई है साइज के हिसाब से। अरे क्या जवाब दूं मैं उसको? बस पप्पो से कह दे अपना बोरिया बिस्तर उठाए और वलीद वाले कमरे में डाल लें। क्या मैं क्यों बात करूं? है पप्पो तुम्हारी है, तुम खुद बात करो, मैं नहीं बात करती वरती। और तुम कह रहे थे ना कि रात को तुम बात करोगे उनसे, तो फिर बात की तुमने? हाँ तो क्या कहा फिर उन्होंने? अजरा क्या सुन रही हूँ मैं? जमाल ने कहा है कमरा खाली करो, तुमने कहा होगा। हाँ पप्पो, वो असल में बहू अभी आई है नहीं, और नाज बरदारियां पहले से उठानी शुरू कर दी। नुकसान उठाओगे तुम लोग? नहीं पप्पो, बात ये नहीं है। दरअसल आज कमरे से बेदखल कर रही हो, कल को कहेगी ये बुढ़िया को निकाल बाहर करो, तो निकाल दोगी क्या? अरे नहीं, उस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं कहा है, ये तो मैं अपने दिल से करना चाह रही हूँ। जाहिर है बच्ची है और इस घर की सबसे छोटी बहू है, उसका इस्तकबाल तो ऐसे ही करना चाहिए ना, बड़ा कमरा उसको ही देना चाहिए। अब जब आप आई थी तो आपको भी तो दिया था ना हमने बड़ा कमरा। अच्छा तो उसके लिए मेरा ही कमरा चाहिए तुम्हें? वैसे मेरे कमरे के पीछे तो तुम पहले से पड़ी हुई थी कि इनको निकाल बाहर करूं, हालांकि तुम्हें समझाया है कि भाई हम 3 लोग हैं, वलीद के छोटे से कमरे में हम नहीं रह सकेंगे, पर तुम्हें बात समझ ही नहीं आती। अब तो वैसे भी इस कमरे में तिजोरी है और वो है मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं तो इस कमरे को बिल्कुल किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो करना है सोच लो उसके बारे में। सुन लिया अपनी बेचारी फुप्पो का ऐलान, साफ मना कर दिया। तुम जानो तुम्हारी फुप्पो जाने, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। बुढ़ी खोड़ी लाल लगा, वैसे लाल लिपस्टिक लगा के, फूल लगा के घूम रही है, लाल चूड़ियां पहनकर, जैसे सुहागने घूमती है। सायरा, वो समन का ड्रेस सिलकर आ गया? हाँ आ गया था, लेकिन मैंने वापस भिजवा दिया। क्यों? ये जो मास्टर साहब है ना, इनकी अब छुट्टी होने वाली है, कहो कुछ बनाकर कुछ देते हैं। इतना झोल कपड़ों में सिलाई ऊपर नीचे, पता नहीं क्या होता जा रहा है इन्हें। हैरत है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ब्राइडल वेयर सीने की आदत जो नहीं है उसे। मैं बात करती हूँ उनसे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने बात क्या करनी है, मैंने उन्हें समझा दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी जब मॉडिफाई होकर आएगा ना, तब देखना कितना अच्छा लगेगा। लेकिन टाइम पे भी तो आए ना, शादी में दिन ही कितने रह गए। मैं तो कहती हूँ एंड शादी के दिन आए, लेकिन खूबसूरत लगना चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए जोड़े में। तुम फिक्र नहीं करो, आ जाएगा। इसकी प्राइस टैगिंग कर दिया? हाँ देख के बेटा, शाबाश देख के। अरे अंधो, कह भी नहीं हूं, देख के यही तोड़ दो सारा सामान मेरा, पागल कहीं के। भाभी ये सामान कहाँ जा रहा है? इनका खाली हो रहा है। किस लिए? भाई वलीद और समन के लिए। आप अपना कमरा वलीद और समन को दे रही हैं, तो फिर आप और जमाल भाई कहाँ जाएंगे? अरे भाई बस शादी निबट जाए, हम कहीं पे भी चले जाएंगे, वलीद के कमरे में, बच्चों के कमरे में। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी शादी के दिनों में ना घर रेलवे स्टेशन बना होता है, कोई कहीं पड़ा होता है, कोई कहीं सो रहा होता है, कोई कहीं खा रहा होता है। जब शादी से निबट जाएंगे तो फिर सोचेंगे कि करना क्या है। भाभी आप हमारे कमरे में भी आके। अरे भाई बोला ना, शादी से निपटते हैं तो फिर सोचेंगे। ठीक है। ओ हाँ याद आया, तुमने वो समन की गलतफहमी दूर कर दी थी कार्ड वाली? जी भाभी, मैं गई थी समन के पास और उसको मैंने अच्छे से समझा दिया। वो तो खुद इतना शर्मिंदा थी कि उसने वलीद को इतना कुछ सुना दिया। खैर आप परेशान नहीं हो, उसको सब समझ में आ गया। चलो शुक्र है। वैसे समझ नहीं आया कि ये बात उसको पता कैसे चली। तुमने तो किसी से नहीं की थी ये बात। मेरे और तुम्हारे अलावा तो ये बात किसी के इल्म में थी ही नहीं। ना तुमने बताई ना मैंने बताई, फिर किसने बताई? जी वो भाभी असल में ना वो मुझसे मैंने सायरा आपी को बता दी थी। सत्यानाश तुम्हारा।
अरे जो सबसे बड़ा साजिशी है उसी को तुमने अपना राज दे दिया। अरे पागल तो नहीं हो गई थी तुम? सॉरी भाभी, गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी ये गलती है ना, एक दिन हमें ले डूबेंगी। अच्छा कह तो रही हूँ, आई एम सॉरी। अच्छा चलो मैं जाके देखूं पेंट वाला आया कि नहीं। आप छोड़े, मैं ले जाती हूँ ये। अब रखना का है? भाई घर में जहाँ जगह मिले रख दो, हमारी तरह हमने भी ऐसे ही रखना है अपने आप को। जहाँ जगह मिलेगी पड़ जाएंगे। भाभी, अजरा भाभी, मेरे साथ चले। कहाँ चलो? समर के घर जाना है अभी। खैरियत तो कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर लिया तुमने उससे? अगर आप मेरे साथ नहीं गई तो जरूर हो सकता है। अच्छा अच्छा भाई चलो चलो चलो। अल्लाह खैर। आंटी मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। अरे कैसे सामान? बैठ जाओ, हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, तुम बैठ जाओ। देखिए आंटी, मैं मानता हूँ कि आप समन के फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या एक कमरा हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? मैं मानता हूँ मेरा कमरा बाकी घर वालों के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन मेरा दिल छोटा नहीं है और मैं समन को हर खुशी देने के लिए तैयार हूं। मेरे कमरे में गुंजाइश जरूर कम है, लेकिन मेरी नीयत में खोट नहीं है। बेटा हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, लेकिन मैं एक बेटी की माँ हूं और हर माँ अपनी बेटी का आराम और उसकी सहूलत देखती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को तकलीफ दूं। अरे मुझे मत देखो ऐसे, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर ये क्या बात करने के लिए आया है। देखिए शनाज आंटी, अजरा भाभी तो मुझे अपना कमरा दे रही थी, लेकिन इस बात पे मैं और समन दोनों ही राजी नहीं थे। अजरा भाभी ने तो अपना सामान भी शिफ्ट कर लिया था, लेकिन समन को ये बात बहुत बुरी लगी और समन की इजाजत से मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन शनाज, जब बच्चों को एतराज नहीं है तो हमें क्या है? बेटा तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे कमरे के हिसाब से फर्नीचर बनवा देंगे। नहीं कुरैशी साहब, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें किस बात पे एतराज हो गया? शनाज, हमारे ख़ानदान में ना जहेज के नाम पर एक सुई भी नहीं ली जाती। अच्छा, लेकिन वो उस दिन जो फुफ्फो बोल कर गई थी वो? अरे भाई वो फुप्पो की अपनी सोच थी, मेरी या जमाल की सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हम जहेज लेने देने के बिल्कुल खिलाफ हैं, और यकीन मानो मुझे तो जमाल ने ख़ास तौर पे बोला था कि मैं जाकर तुमसे ये बात करूं कि हम जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लेंगे। देखो शनाज, आप लोग अपने दिल का टुकड़ा अपनी बेटी समन हमें दे रहे हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंबर या आशी हमारे सामने की बच्ची है, बचपन से इसे देखते आ रहे हैं। बस ये समझो कि हम अपनी अमानत तुमसे लेकर जा रहे हैं। समन हमारी अमानत है, और यकीन मानो इससे मैं घर में उतना प्यार दूंगी जितना तुमने इसे दिया, बल्कि शायद उससे ज़्यादा दूंगी। तो इस बात के लिए तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। और वैसे भी शहनाज, जिस काम में अल्लाह की रज़ा शामिल ना होना उसे नहीं करना चाहिए। जहेज को तो वैसे भी एक लानत करार दिया गया, तो फिर क्या ज़रूरत है जहेज लेने देने की। बस तुम बेफिक्र होके अपनी प्यारी बेटी को हमारे घर भेज दो। तुम देखना, हम इसे रानी बना के रखेंगे अपने घर में। चाय पिलाओ भाई। उदास मत हो। मैं तो सोच रही हूँ कि दीवार के बीच में ना खिड़की बनवा लेते हैं,
ताकि तुम अपनी बेटी को आवाज दे दे कि वहां से बातें करती रहो। आइडिया अच्छा है। थैंक यू बेटा। समझ तूने बनाई चाय? तो वलीद को भी दो ना। नहीं छोड़ो, वलीद क्या करेगा पी, गिरा दो इसके ऊपर चाय। जीती रहो। किस कलर का ड्रेस बना रही हो वैसे तुम? इसका क्या सोच रही हो? मैंने तो इसी कहा है कि अपनी पसंद जो भी है वो बता। लाल रंग होना चाहिए भाई, जो होता है। तुम बताओ। अब असम भाभी से बात चल रही है, लंबा सा कुछ कुर्ता डिसाइड करना है।